नमस्कार साथियों। आज की जो हमारी डिक्टेशन होगी वो हिंदी साहित्य से संबंधित है, क्योंकि पिछली भर्तियों में अधिकांश देखा गया है कि कभी कभी हिंदी साहित्य की कोई कहानी या कोई सामाजिक मुद्दा या कोई जो भी समसामयिकी मुद्दे हैं उनको लेकर भी हिंदी साहित्य के संदर्भ में श्रुतलेख प्रस्तुत हुए हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक हिंदी साहित्य से संबंधित श्रुतलेख जो आगामी भर्तियों के लिए आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। एक बार की बात है, मैंने अपने घर के बरामदे से सड़क पर कुछ दूर कुछ बच्चों का झुंड देखा। विराम, वे आपस में ठिठोली करते हुए एक पेड़ पर पत्थर चला रहे थे। विराम, पता चला कि उस पेड़ पर एक बगुला था। विराम, शायद बीमार था या चोट लगी थी कि वह उस वक्त ठीक से उड़ पाने में असमर्थ था। विराम, पूरा वाकया समझ में आते ही मैंने बच्चों को डांटकर वहाँ से भगा दिया और घर के अंदर चली आई। पैरा, थोड़ी देर बाद जब मैं वापस बरामदे में गई तो उन बच्चों के हाथ में पत्थरों की चोट से घायल वही बगुला देखा। विराम, वह थोड़ी मर गया। विराम, मैं समझ गई कि मेरे घर के अंदर आते ही इन लोगों ने फिर से उसे पत्थरों से मारा होगा और मार मार कर पेड़ से गिरा दिया होगा। विराम, मेरा मन गुस्से और दुख के मिले जुले भाव से भर गया। पैरा, ऐसी ही एक और याद है जो दिल को कचोटती है। विराम, एक महानुभाव न जाने कहाँ से एक कबूतर पकड़ लाए। विराम, अब बात आई उसे रखने की तो उनके पास कोई व्यवस्था थी नहीं। विराम, सो उन्होंने एक अनूठा उपाय निकाला और एक मजबूत डोरी लेकर उसका एक सिरा कबूतर के एक पैर में बांध दिया और दूसरा खिड़की में लगी लोहे की रोड में। पैरा, वे मेरे जान पहचान वाले थे और उनके घर जाने पर मुझे ये सारा माजरा मालूम हुआ। विराम, उस कबूतर को देखकर मुझे बहुत बुरा लगता, क्योंकि वो सारा दिन बस उस बंधन से आज़ाद होने की कोशिश करता और थक जाने पर खिड़की से बाहर की ओर टकटकी लगाकर देखता। विराम, रोटी के कुछ टुकड़े उसकी ओर फेंक दिए जाते थे। पैरा, उसकी ये हालत देखकर मेरा दिल पसीज जाता था। विराम, मैंने सोचा कि कोई इसकी देखभाल तो करता है नहीं, बस अपने मनोरंजन के लिए इसे यहाँ बांध कर रखा है। विराम, कोई बिल्ली किसी भी दिन इसे निवाला बना सकती है। विराम, ये ख्याल आते ही मैंने एक दिन मौका देखकर उस कबूतर के पाँव की डोरी खोल दी। विराम, बाद में
उन महानुभाव को यह यकीन दिला दिया कि कबूतर को कोई बिल्ली उठा ले गई होगी। विराम उस रात को अच्छी नींद सोई, क्योंकि अब उस कबूतर का आसमान की तरफ टकटकी लगाता चेहरा मुझे नींद में परेशान नहीं कर रहा था। पैरा हमें समझना होगा कि पशु पक्षियों में भी प्राण है। विराम वे भी पीड़ा का अनुभव करते हैं। विराम मनुष्य और पशु पक्षियों के साथ रहने का प्रबंध ईश्वर और प्रकृति ने किया है। विराम इन बातों का ध्यान रखेंगे तभी ये धरती खुशहाल रहेगी और हमारा प्रकृति के साथ तालमेल बना रहेगा। स्टॉप।